वाली बात याद है, मुझे किसी ने पूछा कि यार सब कुछ ठीक है लेकिन ये ना जोड़ने में प्रॉब्लम। मैंने क्या, किसमें प्रॉब्लम है? कहते जोड़ने में प्रॉब्लम है बस। मैंने कहा अच्छा किसमें, दोबारा बोलना। बोले भाई जोड़ने में। मैंने कहा भाई इधर आओ, आप ये बताओ आप आपकी फैमिली में क्या हो? मेंबर। मैंने कहा मेंबर फिर जुड़े हो ना भाई, माँ बेटे से जुड़ा है तो माँ बेटा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम है तो हुआ क्या, कुछ समय पहले की बात, मैंने उसे कहा याद करो आपकी मॉम और आपके डैड कभी मिले होंगे तो जुड़े होंगे, जुड़े तो विवाह हुआ, विवाह हुए तो तुम हुए, तो तुम हुए तो अब तुम्हें इस सिस्टम से अगर प्रॉब्लम है तो जाके भगवान के मंदिर में घंटी बजाना और जोर से बोलना हे प्रभु अगली बार डायरेक्ट भेज देना। आपने को प्रॉब्लम, बिलीव मी, एक नन्हा बच्चा, उसके पिताजी टेलर थे और वो क्या करते, वो कपड़ा काटते कैंची से पैर के नीचे दबा लेते, सुई से सीते उसको कान के पीछे लगा लेते। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप ऐसा क्यों करते हो? तो पापा ने बताया कि बेटा ये कैंची है, ये काटने का काम करती है इसलिए अंगूठे के नीचे दबाता हूं, और ये सुई है ये जोड़ने का काम करती है इसलिए इसको सर पे दिखाता हूं। ये कंसेप्ट देश का जो व्यक्ति जानता है वही कामयाब है बॉस। आप मुझे ऐसा कोई आदमी बताओ जिसने आज नेटवर्क ना बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर लाइफ में कामयाब और सफल बनना है तो जयपाल गेटी एक नाम का बहुत मशहूर व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया के अंदर सबसे यंगेस्ट अरबपति अब तक का वो बना। तो जयपाल गेटी कुछ सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों को जिन्होंने अपनाया वो उसके आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत नंबर 1, सबसे पहला जयपाल ने सिद्धांत दिया वो इसका सिद्धांत था कि सबसे पहले अगर आपको कामयाब और अमीर बनना है तो जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। आप जॉब सीकर की मेंटालिटी से निकल के जॉब क्रिएटर की मेंटालिटी पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का उद्यम होगा। जब आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा सिद्धांत दिया कि जो भी व्यवसाय आप करो वो व्यवसाय आपका मतलब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, एफएमसीजी मार्केट का होगा तो तरक्की ज्यादा आएगी। इसलिए आपने देखा टाटा ट्रक बनाते बनाते टाटा नमक बनाने लग गया, टाटा ट्रक बनाते बनाते टाटा का टी बनाने लग गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था। रिलायंस अपने काम के साथ साथ उसने भिंडी बेचना शुरू कर दी, क्यों? उसे समझ में आ गया था। तो दुनिया के अंदर लोगों को समझ में आया कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो ज्यादा कंज्यूम होंगे तो मार्केट के अंदर उसका रीसेल होगा जिससे आपकी ग्रोथ होगी। तीसरा सिद्धांत दिया कि जो आप बिजनेस करो वो बिजनेस 98% डिपेंड होना चाहिए लोगों के ऊपर, पीपल पे डिपेंड होना चाहिए, और 2% डिपेंड होना चाहिए आपके ऊपर, यानी कि पीपल फ्रेंडली बिजनेस होना चाहिए, यानी कि नेटवर्किंग का बिजनेस होना चाहिए। बिलीव मी, आज आप दुनिया का कोई भी कारोबार उठा के देख लो, अगर आदमी कहीं से भी तेज आगे बढ़ रहा है तो वो सिर्फ नेटवर्किंग के माध्यम से तेज आगे बढ़ रहा है। अगर उसमें से नेटवर्किंग हटा दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अगर टाटा की बात करें तो दे हैव अ नेटवर्क साइज अराउंड 18 लाख पीपल अराउंड द इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम अंबानी की बात करें तो उनके पास में तकरीबन 23 लाख लोगों का नेटवर्क है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी का नेटवर्क की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का जो नेटवर्क साइज है वो अप्रोक्सीमेट 50 लाख लोगों से ज्यादा का है। बिलीव नहीं गाइस, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा वर्किंग और जितना ज्यादा वर्किंग और उतनी ज्यादा तरक्की। तो ये मॉडल जहां जहां पे अप्लाई हुआ वही व्यक्ति लाइफ में ग्रो करता है। अब आप इसे इन तीनों चीजों को अपने साथ अपने बिजनेस में प्रैक्टिकल लाइफ में सीएबओ के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, हर आदमी एक दूसरे की तरक्की चाहता है, क्योंकि इकोसिस्टम इतना खूबसूरत तैयार कर दिया है कि किसी और को आगे बढ़ाए आप आगे बढ़ नहीं सकते। उदाहरण देना चाहूंगा, अगर मान के चलते हैं मैडम ने एक बहुत बढ़िया सा होटल खोला, इन्होंने बहुत अच्छा होटल खोला, मानिए इंदौर देवास रोड पे इनका एक बहुत शानदार सा होटल है, समझिए उदाहरण दे रहा हूँ। होटल चल निकला और ये इनके दोस्त थे भाई साहब आयुष जी, इनके दोस्त थे। अब जब दोस्त की कामयाबी देखते हैं तो पेट में क्या होता है जी, कुछ तो होता है, राइट? कुछ इनको हुआ, इन्होंने इन्हीं के होटल के बगल में 2-5 किलोमीटर के नियर बाय एक और होटल खोल दिया। अब बताइए इनका बिजनेस कम होगा यस नो? कम होगा यस नो? कम होगा यस नो? ये इतने अच्छे दोस्त थे आपस में, लेकिन अब आपस में बिजनेस राइवल्स भी होगा यस नो? लेकिन ये भाई साहब ये भी इनके दोस्त थे, इनके भी पेट में कुछ हुआ, कुछ होता है, इन्होंने इनके पास में एक और होटल खोल दिया। अब इनके बगल में होटल और इनके बगल में एक और होटल। अब बताइए मैडम सुबह सुबह उठ के इनको लोगों को क्या दुआएं देंगी? अच्छा ईमानदारी से बताना, दुआएं देंगी कि बद्दुआएं देंगी? और बताइए क्या देंगी? सुबह सुबह उठ के भगवान से मांगेंगी, हे ईश्वर हे अल्लाह एक बार मिधर फोड़ दे, एक बार मिधर फोड़ दे, नपटा देंगे। इट हैपेंस यस और नो? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रोज सुबह उठ के ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु एक बाइक इसकी दिला दे, कुछ मेरे लिए कुछ नहीं मांगो, एक बाइक इसकी, ए भगवान एक बाइक इसकी दिला दे, मेरी कार अपने आप आ जाएगी, मेरे लिए कुछ नहीं मांगे।
एक कार इधर, एक कार इधर, अपनी बड़ी कार, एक बड़ी कार इधर, एक बड़ी कार इधर। मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। अपना बढ़िया से बंगलो, एक बंगलो इधर, एक बंगलो इधर। अपने घर पे चौपर, एक चौपर इधर, एक चौपर इधर। अपने अपना बहुत बड़ा टाप, भाई यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये इकोसिस्टम इतना खूबसूरत है, ये इकोसिस्टम इतना खूबसूरत है जहां पे बिना किसी को बढ़ाए आपकी प्रोग्रेस संभव नहीं है। यानी सिंपल है भाई, अगर आप साथ आते हैं तो आपकी ग्रोथ तो होगी, हाँ यकीन मानना। लेकिन सिर्फ जुड़ने से फायदा नहीं होगा। जिम ज्वाइन करके बैठ जाओ और बोलो यार बॉडी बनी नहीं रही है, यार बनी नहीं रही है, तो जिम ज्वाइन करने से बॉडी, एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है। थियागो में आने से तरक्की नहीं आती है। यू शुड वर्क एंड होल्ड पेशेंस।